अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है रवा उपमा यानी सूजी का उपमा। और इस रेसिपी को आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइएगा तो ये बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। और इसका टेस्ट बहुत ही माइल्ड होता है, जो कि ब्रेकफ़ास्ट के लिए बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको सर्व किया है मैंने नारियल चटनी के साथ। बेसिकली ये सूजी का नमकीन हलवा होता है, जो कि बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी हमें बहुत बारीक या बहुत मोटी नहीं लेनी है, हमें मीडियम साइज़ की सूजी लेनी है। बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कप सूजी डाल दी है और इसको हम 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें अभी हमें कोई घी या कोई ऑयल नहीं डालना है। और इसको रोस्ट करने के लिए ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है बिल्कुल मीडियम टू लो होनी चाहिए। तेज़ फ्लेम पे इसको हमें नहीं रोस्ट करना, वरना ये जल जाएगी और बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच मेल्टेड घी ऐड कर दिया है। अब उसके साथ हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब भी हमें फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। बस सूजी बहुत ध्यान से हमें रोस्ट करनी है, जले नहीं। जब इसमें अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा तब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर बहुत परफेक्ट उपमा बनाने के लिए इसमें मैं पानी अलग से ऐड करूँगी। तो मैंने पानी को पहले बॉईल कर लिया है। तो यहाँ मैंने 1 कप सूजी के लिए 3.5 कप पानी लिया है। अगर मैं डायरेक्ट ही पानी ऐड करती बिना बॉईल करे हुए तो 3 कप पानी लेती, लेकिन मैं यहाँ पर पानी को बॉईल करूँगी तो मैंने आधा कप एक्स्ट्रा लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3.5 कप पानी लिया है। आप भी बिल्कुल इसी मेजरमेंट के साथ उपमा बनाइएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार होगा। अब एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच घी लिया है, उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाला है, 1 छोटी चम्मच राई डाली है और थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाले हैं। और 2 यहाँ पे मैंने लाल सूखी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने तोड़कर डाल दिया है। और थोड़े से डाले हैं करी पत्ते। करी पत्ते इन सभी चीज़ों में मस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब मैंने 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल डाली है और 1 छोटी चम्मच चने की दाल डाली है। इनको भी हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। इस तरह से भूनने से दाल हैं बहुत अच्छी सी क्रंची हो जाती हैं। 2 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने छोटी सी प्याज आधी कटोरी डाल दी है चॉप करके। इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हरी मटर डाल दी हैं और थोड़ी सी ही गाजर चॉप करके डाल दी है। गाजर को हमें फाइनली चॉप करना है, जिससे कि ये जल्दी से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। इनको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि मटर गाजर ये सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे 2 मैंने हरी मिर्चें तोड़कर डाल दी हैं और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर टूटे हुए काजू डाल दिए हैं। इन सभी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हमने जो रोस्ट करी हुई सूजी रखी थी वो डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप उपमा बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट उपमा बनकर तैयार होगा। अब जो पानी था वो अच्छा बॉईल हो गया है, तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इधर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं। तो अब यहाँ पर हम ये बॉईल करा हुआ पानी धीरे धीरे कर ऐड करेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके सारा ही पानी डाल देंगे। तो ये जो मैंने पानी की आपको मेजरमेंट बताई थी बिल्कुल ठीक थी। मैंने यहाँ पर सारा पानी ऐड कर दिया है और इसको मैं मिक्स करती रही हूँ। तो इस तरह से 1 से 2 मिनट तक हमें इसको फ्राई करेंगे। अब अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ नमक ऐड कर देंगे और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम नींबू का रस। तो मैंने 1 कप सूजी के लिए यहाँ पर आधा नींबू का रस ऐड करा है। ये सारे ही मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इस तरह से अगर आप उपमा बनाएंगे तो टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होगा और देखने में भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल खिला खिला और मुंह में बिल्कुल मेल्ट होने वाला ये उपमा बनकर तैयार होगा। इसको सर्व करा है मैंने नारियल की चटनी के साथ। तो इसके लिए मैंने लिया है सूखा नारियल, मूंगफली, हरी मिर्च, करी पत्ता, ज़ीरा, नमक और इन सभी चीज़ों को हम पीस लेंगे इमली के पानी के साथ। तो इस तरह से मैंने बनाई थी इमली की चटनी। अगर आप चाहें तो इसको सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो नाश्ते में ये बहुत अच्छा, हेल्दी और क्विक एक अच्छा सा ऑप्शन है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको सर्व करें प्योर घी के साथ। इसके ऊपर 1 छोटी चम्मच प्योर घी डाल देंगे, तो जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको सर्व करा है मैंने नारियल की चटनी के साथ। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। दुआ में मुझे याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।